बाहर देवी अपने बालक सोमचंद्र को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है, पर उसके मन के अंदर बार बार एक ही प्रश्न उभर कर सामने आता है, साध्वी श्री जी ने मेरे बालक में क्या देखा जो मेरे को इस बालक के विकास के लिए, संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए इतनी गंभीर प्रेरणा प्रदान की। अवश्य ही मेरे बालक के भीतर के अंदर कोई न कोई अच्छी चीज़ है, उन्होंने देखी होगी। जब साध्वी श्री जी ने मेरे बालक का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया है, तब मेरे को अपने हीरे को भी यदि जैन धर्म के विकास के लिए समर्पित करना पड़ेगा तो क्या मैं नहीं करूँगी। भीतर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं करेगी, अवश्य ही तेरे को इस हीरे को प्रदान करना है। फिर देखना हीरे की दमक है, चमक है, वह किस तरह से तेरे कुल को सारे संसार के अंदर चमत्कृत कराने वाली बन जाएगी। मन के अंदर और ज़्यादा श्रद्धा के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। घर पर जब बालक आता है, उसके कान के पास में जाकर बाहर देवी संस्कार भरना प्रारंभ करती है। देख बालक, अब तुम बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, साध्वियों के यहाँ पर जाना प्रारंभ कर चुका है, प्रवचन श्रवण करना प्रारंभ कर चुका है, आगम का स्वाध्याय सुनना प्रारंभ कर चुका है। जो तू सुन रहा है सब चीज़ों को तेरे को याद रखना है और भविष्य के अंदर तेरे को भी इसी तरह से उपदेश देना है, देशना देनी है और जनता को प्रतिबोध है वह प्रदान करना है। इस तरह के संस्कारों से वह अपने पुत्र को प्रतिदिन है भावित करती रहती है। साध्वी श्री जी का जितने दिनों तक धोलका में प्रवास होता है, तब तक वह हमेशा ही उनके पास के अंदर जाती है और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उस ज्ञान का भी रसास्वादन है, वह करने के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। साध्वी श्री जी ने देखा अब जो मेरा बालक है वह धीरे धीरे और ज़्यादा उन्नति पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बालक के भविष्य को लेकर मेरे को अवश्य ही चिंतन और मंथन है, यह करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्काल साध्वी श्री जी ने अपने एक विश्वस्त श्रावक को अपने पास के अंदर बुलाया और उसको प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देखो ये बालक है, ये हमारा आगे जाकर जैन समाज का नाम रोशन करने वाला बालक बनेगा। इस बालक के विकास के लिए अब अपने को गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह बात सुनकर गंभीर ज्ञानी श्रावक का ध्यान है, वह भी बालक सोमचंद्र पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। सोमचंद्र का उज्ज्वल से उज्ज्वलतम आभा मंडल को देखकर वह श्रावक भी अपने मन के अंदर यह विश्वास करना प्रारंभ कर देता है, ये बालक अवश्य ही आगे जाकर हमारे ढोलका नगर का नाम है वह भी विश्वविख्यात बनाने वाला बनेगा। इसलिए मेरे को भी अपनी शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग इस बालक के विकास के लिए करना प्रारंभ कर देना चाहिए। वयोवृद्ध श्रावक ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, साध्वी श्री जी, मैं इस बालक के विकास के योगदान के अंदर अपना क्या योगदान प्रदान कर सकता हूँ। साध्वी श्री जी ने प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देखो संतों का यदि अपने यहाँ ढोलका में आगमन हो जाता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, तो बालक के जीवन के अंदर जो वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो रही हैं, वो अंकुर धीरे धीरे पल्लवित, पुष्पित और फल्लवित होने भी प्रारंभ हो सकती है। इसलिए मेरा तो यही तुम्हारे को परामर्श है, अपने पास के अंदर उपाध्याय प्रवर धर्मदेव विराजमान है, यदि तुम
उनके दर्शन करो, सेवा करो, उनको विनम्रता के साथ के अंदर निवेदन करो। यदि आपका धोलका नगर में पदार्पण हो तो जैन धर्म की प्रभावना का बहुत बड़ा आपको श्रेय मिल सकता है। साध्वी श्री जी ने यह निवेदन करवाया है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी धोलका नगर में पधारने की अनुकंपा करवाएं। यह परामर्श वयोवृद्ध श्रावक के मन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बन जाता है और वह उसी समय अपने दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से खड़ा हो जाता है, निवेदन करता है, साध्वी प्रवर, आप मेरे को ऐसा मंगल पाठ श्रवण करवाने की अनुकंपा करवाएं। मेरे चरण सीधे यहाँ से उपाध्याय धर्मदेव के पास में जाकर ही विश्राम ले। साध्वी श्री जी ने तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, मंत्र शक्ति के प्रयोगों के साथ मंगल पाठ का श्रवण करवाना प्रारंभ किया। जब वयोवृद्ध श्रावक मंगल पाठ का श्रवण करना प्रारंभ करता है, उस समय उसका पूरा शरीर है वह रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है। कण कण के अंदर एक नए उत्साह का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। हे भगवान, मेरे द्वारा इतना बड़ा कार्य संपादित होगा, मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनायास ही उनके मुखारबिंद से यह शब्द निकल जाता है और वह साध्वी श्री जी को प्रणत मुद्रा में वंदना करने के पश्चात अपने चरणों को उपाध्याय धर्मदेव की तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। पैदल यात्रा चलने का आनंद ही अलग आता है। मन के अंदर अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। अपने आप ही उन प्रश्नों का समाधान है वह भी उनको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। पूरे रास्ते के अंदर विचारों का संक्रमण काल का दौर प्रारंभ होता है। अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, समाधान आते हैं और देखते देखते वो उपाध्याय धर्मदेव के चरणों में पहुंच जाता है। जाकर श्रद्धा के साथ वंदना करते हैं। उपाध्याय धर्मदेव का हाथ आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठता है। सहज ही प्रश्न हो जाता है, क्या बात है श्रावक जी, इस समय धोलका नगरी से चलकर यहाँ आने का क्या कारण बना? श्रावक ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु आपका आकर्षण है वह मेरे को आप तक खींचकर ले आया है। अब यदि मेरे में आकर्षण होगा तो मैं आपको खींचकर धोलका नगरी पहुंचा दूंगा। यह बात सुनते ही उपाध्याय धर्मदेव के चेहरे पर भी मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। तब उसने निवेदन किया, हमारे वहाँ उपाश्रय के अंदर साध्वी मंडल का विराजमाना हो रहा है। उन्होंने निवेदन करवाया है आपको तत्काल विहार करके धोलका नगरी पहुंचाने की अनुकंपा करवानी चाहिए। यह बात सुनकर उपाध्याय धर्मदेव ने कहा, ऐसी क्या बात है जो हमारे को इस तरह से साध्वी प्रवर ने निवेदन करवाया है? तब श्रावक ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, हमारे यहाँ पर एक बालक है जिसका नाम है सोमचंद्र। साध्वी श्री जी ने बहुत ही गहरी नज़र से उसको निहारना प्रारंभ किया। उसके भीतर के अंदर जो एक महान प्रतिमा छपी है उसका अवलोकन किया और उन्होंने कहा, यदि उपाध्याय धर्मदेव का यहाँ पर आगमन हो जाता है तो बालक के मन के अंदर वैराग्य के भाव जागृत हो रही हैं, यह पुष्ट हो सकते हैं और आगे जाकर यह बालक उपाध्याय धर्मदेव के चरणों के अंदर अपने जीवन को समर्पित करके अपने आप को साधना के पथ पर गतिशील बना सकता है। यह बालक आगे जाकर जैन धर्म का नाम है पूरे संसार के अंदर रोशन करने वाला बनेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप कृपा करके अनुग्रह करके मेहरबानी करके मेरी भावनाओं का समादर करते हुए आप जल्दी से जल्दी धोलका नगरी की ओर
प्रस्थान करवाने की अनुकंपा करवाएं। हमारे को भी सेवा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भूपेंद्र।